नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया डस्टिन टावेला का कार्ड प्रेडिक्शन ट्रिक, मिकी डार्क्स का नाइफ थ्रोइंग एक्ट, कुमार सात्विक का हिप्नोसिस इल्यूजन और विष्णु प्रसाद का फ्रूटी गायब करने का मैजिक एक्ट। और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जादुई ट्रिक्स कैसे किए जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट पर परफॉर्म किए गए इस एक्ट को देखने के बाद सिर्फ जजेस ही नहीं बल्कि सारे ऑडियंस के होश उड़ गए थे कि इतनी सटीक प्रेडिक्शन इन्होंने कैसे कर दी। डस्टिन एक डेक ऑफ कार्ड्स को स्प्रेड करके एक्ट की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सारे कार्ड्स अपने ओरिजिनल ऑर्डर में हैं। फिर वो सारे कार्ड्स को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख के बॉक्स को अच्छे से शेक करते हैं ताकि सारे कार्ड्स मिक्स हो जाए। फिर वो बॉक्स हावी को देकर उन्हें भी ऐसा ही करने को कहते हैं। फिर हावी सारे कार्ड्स को टेबल पर रख देते हैं और डस्टिन सारे कार्ड्स को सावधानी से स्प्रेड करते हैं, जिनमें कुछ फेस अप और कुछ फेस डाउन कार्ड्स थे। अब बारी आती है डस्टिन के प्रेडिक्शन की। डस्टिन अपने साथ एक किताब लाए थे जिसमें लिखा था सारे कार्ड्स में से 21 कार्ड्स फेस अप होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेबल पर रखे कार्ड्स को काउंट करने के बाद एग्जैक्टली 21 कार्ड्स फेस अप मिलते हैं। 21 cards face up. उनकी अगली प्रेडिक्शन लिखी हुई थी कि उन 21 फेस अप कार्ड्स में से 10 ब्लैक कार्ड्स होंगे, और कार्ड्स को काउंट करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगले पेज पर लिखा था उन 10 ब्लैक कार्ड्स में से 8 क्लब्स होंगे, और कार्ड्स को काउंट करने के बाद उनकी ये प्रेडिक्शन भी सही निकलती है। अब उनकी अगली प्रेडिक्शन थी कि सारे रेड कार्ड्स सिर्फ हार्ट्स के होंगे, लेकिन काउंट करने पर कहानी में ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि रेड कार्ड्स में से एक कार्ड 10 ऑफ डायमंड्स का भी है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं और उनके टी शर्ट पर लिखा था अंडर द सीट। फिर डस्टिन सारे ऑडियंस को सीट के नीचे रखे पेपर को निकालने को कहते हैं और उस पर लिखा था एक्सेप्ट फॉर 10 ऑफ डायमंड्स, यानी उनकी ये वाली प्रेडिक्शन भी सही साबित होती है। फिर वो हावी से आज का डेट पूछते हैं और जवाब मिलता है 10 अगस्त 2021। 10th of August, 2021. फिर वो अपने सारे प्रेडिक्शंस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जिनको मिलाने से ये वाली तारीख बन जाती है। तो दोस्तों, आखिर डस्टिन ने इतने सटीक प्रेडिक्शंस कैसे किए? अगर आपको लगता है कि उनके पास भविष्य देखने की कोई शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। ये सब एक ट्रिक है जिसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, इस मैजिक एक्ट को आप घर पे भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए होंगी, कुछ डबल फेस कार्ड्स और कुछ डबल बैक्ड कार्ड्स। डबल बैक्ड कार्ड्स के दोनों साइड में कोई कार्ड का वैल्यू प्रिंटेड नहीं होता, सिर्फ बैक की डिजाइन दोनों साइड में प्रिंटेड होती है, यानी कार्ड्स कैसे भी रखा हो वो लगेगा कि फेस डाउन रखा गया है। और डबल फेस्ड कार्ड्स वो होते हैं जिनके दोनों साइड में कुछ वैल्यू प्रिंटेड होती है, यानी कार्ड कैसे भी रखा गया हो हमेशा फेस अप ही रहेगा। इस एक्ट में डस्टिन जो डबल फेस्ड कार्ड्स यूज कर रहे हैं उनमें दोनों साइड में सेम वैल्यू प्रिंटेड है। इस बॉक्स में से टेबल पर जो कार्ड्स गिराए जाते हैं इनमें भी यही कार्ड्स होते हैं, कुछ डबल फेस्ड और कुछ डबल बैक्ड। यही रीजन है कि एक बार कार्ड्स को टेबल पर रख देने के बाद डस्टिन कार्ड्स को कभी भी नहीं पलटते और बहुत ही केयरफुली कार्ड्स को हैंडल करते हैं। अब दोस्तों, इस एक्ट में डस्टिन ने टोटल 21 डबल फेस्ड कार्ड्स का यूज किया है और बाकी 31 डबल बैक्ड कार्ड्स होते हैं, और इन कार्ड्स को कैसे भी मिक्स करके गिरा दिया जाए रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इनकी पहली प्रेडिक्शन सही हो गई। अब इन 21 कार्ड्स में से इन्होंने 10 ब्लैक कार्ड्स का यूज किया है, जिसमें से 8 क्लब्स हैं और 2 स्पेड्स हैं। अब बाकी बचे 11 डबल फेस्ड कार्ड्स में से इन्होंने 10 हार्ट्स के लिए हैं, और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए एक डायमंड्स का कार्ड भी लिया है। सो बेसिकली इन्होंने जिस सूट या कलर के जितने भी कार्ड्स लिए हैं वो सब इन्होंने अपने प्रेडिक्शन बुक में लिख दिया है, और उस दिन का डेट 10 अगस्त 2021 था। इसीलिए अपने एक्ट में एक्स्ट्रा क्लाइमैक्स इफेक्ट देने के लिए इन्होंने इतने ही नंबर्स का कार्ड यूज किया है ताकि इन नंबर्स को कंबाइन करके उस दिन का डेट बनाया जा सके। अब दोस्तों, एक सवाल और रह गया कि इस ट्रिक की शुरुआत में डस्टिन ने हमें एक ओरिजिनल डेक ऑफ कार्ड्स को स्प्रेड करके दिखाया था, फिर ये गिमिक्ड डेक से कब स्विच हुआ? आप नोटिस करेंगे यहाँ डेक को रीअरेंज करने के बाद जब डस्टिन बॉक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी बीच एक कैमरा कट होता है। इसी कैमरा कट में ये ओरिजिनल डेक को गिमिक्ड डेक से स्विच कर देते हैं। वहाँ बैठे लोगों के लिए भी ये नोटिस करना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि मैजिशियंस स्लाइट ऑफ हैंड में एक्सपर्ट होते हैं, और स्विचिंग के टाइम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए उन्होंने सबका ध्यान अपनी बुक की ओर कर दिया था। Howie, I made this book that we're gonna read in just a minute. मिकी डार्क की इनक्रेडिबल एनवेलप प्रेडिक्शन एक्ट विथ नाइफ। इस खतरनाक एक्ट में मिकी डार्क हाइडी को स्टेज पर बुलाते हैं, एक एनवेलप से साइमन की फोटो निकालते हैं और उसके एक कॉर्नर से एक छोटा पीस फाड़कर अलग करके एक छोटे एनवेलप में रख देते हैं। फिर हाइडी के गले में एक बोर्ड लटका देते हैं और टेरी को एक एनवेलप से भरा बॉक्स देकर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनके काउंट करते ही वे सारे एनवेलप्स को हाइडी के ऊपर गिरा दें।
फिर वो एक चाकू निकालते हैं और खुद ब्लाइंड फोल्ड पहन लेते हैं। फिर वो बोर्ड की तरफ एम करते हैं और काउंटडाउन कंप्लीट होते ही टेरी सारे एनवेलप्स को हाइडी के ऊपर गिरा देते हैं और इसी के साथ मिकी भी चाकू को हाइडी की तरफ थ्रो कर देते हैं और चाकू सीधा बोर्ड पर लगती है और उससे एक एनवेलप भी अटैच्ड होता है। एनवेलप को ओपन करने पर हम देखते हैं कि ये वही एनवेलप होता है जिसमें मिकी ने फोटो के फटे हुए टुकड़े को रखा था और ये ओरिजिनल फोटो से बिल्कुल मैच भी करता है। तो आखिर मिकी डार्क ने सीधे फोटो वाले एनवेलप को कैसे हिट कर दिया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड होते हुए। अगर आप ऐसे ही मैजिकल एक्ट्स के पीछे का सीक्रेट जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिकी डार्क ने सच में चाकू फेंका है तो इतना खतरनाक स्टंट शो के प्रोड्यूसर्स कभी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जान का खतरा है। तो फिर इस बोर्ड पर चाकू कैसे आ गया? दोस्तों जब चाकू बोर्ड पर अपीयर होता है इसकी फुटेज पर आप ध्यान दीजिए और इसकी वाइब्रेटिंग पैटर्न को नोटिस कीजिए। आप देखेंगे कि ये राइट एंड लेफ्ट वाइब्रेट कर रहा है जो चाकू को सामने से हिट करने पर पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चाकू इसी बोर्ड पर स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म पर अटैच्ड था जिसे मिकी ने रिमोट के जरिए एक्टिवेट किया था चाकू फेंकने के ठीक टाइम पर। इसीलिए ये चाकू लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट कर रहा है और जो चाकू इनके हाथ में है इसे इन्होंने कभी हाथ से छोड़ा ही नहीं, सिर्फ फेंकने वाली जेस्चर करके तुरंत अपने पास पॉकेट में रख लिया था और मिकी ने इसी टाइम पर बोर्ड पर मौजूद चाकू को एक्टिवेट कर दिया था, इसीलिए सबका ध्यान भी बोर्ड की तरफ था। अब अगला सवाल है कि बोर्ड पर ये एनवेलप कैसे आ गया? तो अब तक तो आप समझ भी गए होंगे कि एनवेलप भी पहले से ही चाकू से अटैच्ड था और इसके अंदर का फोटो का टुकड़ा भी वो नहीं है जो मिकी ने एक्ट के दौरान फाड़ के रखा था, बल्कि ये एक अलग टुकड़ा है जो इन्होंने सेम फोटो की अलग कॉपी से फाड़ के रखा था। और फिर भी ये इस फोटो से परफेक्टली मैच कर रहा है क्योंकि ये एक्ट मिकी का है और उन्हें पता है कि फोटो को एग्जैक्टली कहां से फाड़ना है। इसके लिए बैक साइड पर मार्किंग का यूज भी किया जा सकता है। विष्णु प्रसाद का लिक्विड वैनिशिंग एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में विष्णु प्रसाद ऑडियंस में किसी से भी एक करेंसी नोट की डिमांड करते हैं और उस नोट को गायब करके उसे एक दूसरे पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं जिस पर डबल लिखा था। फिर वो गायब हुआ नोट टेबल पर रखे एक मौसम्बी के अंदर मिलता है जिसे हम लोग एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मलाइका अरोड़ा को स्टेज पर बुला के उन्हें एक ग्लास होल्ड करने को कहते हैं और फिर ग्लास में थोड़ी सी फ्रूटी डाल देते हैं। फिर विष्णु उन्हें 2 बार गोल घूमने और कुछ एक्टिविटीज करने को कहते हैं और उसके बाद वो ग्लास को अपने ऊपर उछल देने को कहते हैं और जब मलाइका अरोड़ा ऐसा करती हैं तो सरप्राइजिंगली उसमें से फ्रूटी गायब हो चुकी होती है। तो दोस्तों आखिर विष्णु ने 200 रुपए के नोट को दूसरे पेपर में कैसे कन्वर्ट कर दिया और इस ग्लास में से फ्रूटी को कैसे गायब कर दिया, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों इनके नोट को गायब करने का सीक्रेट काफी सिंपल है। इन्होंने एक दूसरा कागज ऑलरेडी फोल्ड करके अपने हाथ में रखा था जो इस नोट से हिडन था। फिर नोट को फोल्ड करके ये नोट को पीछे कर देते हैं और इस कागज को ओपन कर देते हैं और इससे लगता है कि 200 का नोट पेपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्रूटी कैसे गायब हो गई ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सीक्रेट है स्लैश पाउडर। स्लैश पाउडर में लिक्विड मिलाने से ये पूरा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके मॉलिक्यूल्स भी काफी एक्सपैंड हो जाते हैं तो ये ग्लास को उल्टा कर देने से भी गिरता नहीं है। स्लैश पाउडर को काम करने के लिए करीब 30 सेकंड्स का टाइम लगता है, इसीलिए विष्णु मलाइका जी को ये एक्टिविटीज करने को कहते हैं ताकि इतनी देर में स्लैश पाउडर अपना काम पूरी तरह से कर दे। आप नोटिस करेंगे कि विष्णु ऑडियंस को नहीं दिखाते ग्लास खाली है या नहीं और वो बहुत केयरफुली ग्लास को कैमरा व्यू से हिडन रखते हैं। वो मलाइका अरोड़ा को एक हाइट पर ग्लास होल्ड करने को कहते हैं ताकि मलाइका जी इसके अंदर मौजूद स्लैश पाउडर को न देख पाए और एक्ट जैसे ही खत्म होता है वो ग्लास को तुरंत अपने कस्टडी में ले लेते हैं ताकि इसके अंदर का जेल सब्सटेंस कैमरा रेंज में न आ जाए। कुमार सात्विक की हिप्नोसिस ट्रिक। दोस्तों कुमार सात्विक की इस एक्ट को देखकर आपको लगेगा कि सच में कोई जादू चल रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट में इन्होंने मलाइका अरोड़ा को हिप्नोटाइज करके यकीन दिला दिया था कि वो पढ़ना ही भूल चुकी हैं और इस एक्ट को देखने से भी ऐसा ही लगता है। अब एक्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। सात्विक ने पहले मलाइका जी को हिप्नोटाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए। जैसे जैसे मैं चुटकी बजाऊंगा आप धीरे धीरे नीचे उतरती जाएंगी मैम। ओके सो जस्ट 10, 9 और जैसे जैसे आप नीचे जा रही हैं आप पढ़ना भूलती जा रही हैं। 2, 1 इन्होंने पढ़ना भूल लिया है। उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए कुछ वर्ड्स दिए जिसे मलाइका जी ने कुछ इस तरीके से पढ़ा और प्लीज इसको पढ़िए। एस्जिप्रोजी, एस्प्रियोजी, ओके फाइन प्लीज। मैथनूनानका, ये दिख रहा है? लाउगिंगली। फिर सात्विक ने मलाइका जी के रीडिंग एबिलिटी को वापस लाने के लिए फिर से कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए।
जिसके बाद उन्होंने उन सारे वर्ड्स को जिसे पहले गलत पढ़ा था उसे बिल्कुल सही पढ़ती हैं Experience. Maintenance. Laughingly. और सात्विक उनकी रीडिंग एबिलिटी को वापस ला देते हैं। तो दोस्तों सात्विक ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मलाइका अरोड़ा पढ़ना ही भूल गईं? क्या उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस में सच में कोई मैजिकल पावर थी? बिल्कुल नहीं। इस ट्रिक को आप घर पे भी कर सकते हैं और मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कैसे। अब दोस्तों पहले एक बात को नोटिस करते हैं जिस पर ये पूरा एक्ट बेस्ड है। सात्विक पहले जो इमेज दिखाते हैं जो मलाइका जी करेक्टली नहीं पढ़ पाती हैं और सेम वर्ड जो बाद में दिखाते हैं वो दोनों इमेज सेम नहीं होते। उन्होंने टोटल 3 वर्ड्स दिए थे और तीनों ही वर्ड्स के आप पहले और बाद वाले इमेजेस में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। दोस्तों आपने ऐसे इमेजेस तो देखे ही होंगे जिसे नजदीक से और दूर से देखने पर आपको 2 अलग अलग फोटोज दिखेंगे। जैसे इस फोटो में नजदीक से देखने पर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन दिखेंगे और जैसे ही आप इस फोटो को दूर से या फोटो को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको मैरिलिन मोनरो दिखेंगी। इसे कहते हैं हाइब्रिड इमेज और इसे 2 इमेजेस एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी इमेज को कंबाइन करके बनाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब हुआ हाई रेजोल्यूशन एंड हाई क्लैरिटी और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ब्लर्ड इमेज। इस कंसेप्ट का मैजिशियंस अक्सर यूज करते हैं और सात्विक ने भी यहाँ मलाइका अरोड़ा को एक हाइब्रिड इमेज दिया है पढ़ने के लिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस इमेज में दूर से आपको फाइवर लिखा हुआ दिखेगा लेकिन पास से देखने पर आपको ओनली ऑन लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ भी ऐसा ही हाइब्रिड इमेज का यूज हुआ है। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि जब सात्विक ऑडियंस को इमेज दिखाते हैं तो हमें लो फ्रीक्वेंसी वाली इमेज दिखती है क्योंकि हम इसे दूर से देख रहे होते हैं और जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है। लेकिन चूंकि मलाइका जी इसे नजदीक से देखती हैं इसीलिए उन्हें लो फ्रीक्वेंसी वाली इमेज नहीं दिखती जो हमने देखा था, बल्कि उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी वाली इमेज दिखती है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी होती है। मतलब वो बिल्कुल सही पढ़ रही होती हैं जो वहाँ लिखा होता है लेकिन स्पेलिंग ही गलत लिखी होती है, इसीलिए ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि उन्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा। अब सात्विक उन्हें फिर से कुछ हिप्नोटाइज करने वाले इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस का कोई लेना देना नहीं इस एक्ट से। लेकिन इस बार वो मलाइका जी को हाइब्रिड इमेज नहीं बल्कि एक नॉर्मल इमेज देते हैं पढ़ने के लिए और वो बिल्कुल सही पढ़ती है। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि पहले और बाद वाले इमेजेस सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग इमेज होते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू सात्विक जिन्होंने इस कंसेप्ट का यूज करके इतना फनी एक्ट हमें दिखाया। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब